वेदांता हाफ मैराथन के इस 20वें आयोजन में आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य और फिटनेस कोई नई बात नहीं। सदियों से हमारे देश में स्वास्थ्य और फिटनेस व्यक्तिगत जुनून नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना के रूप में देखा जाता रहा है। सामूहिक चेतना क्यों? क्योंकि इकट्ठा होकर ही एक जगह पर एक ग्रुप के साथ ही स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे गांवों में अखाड़ों से लेकर सुबह सुबह पार्क में टहलने तक की परंपरा फिटनेस ने न सिर्फ शरीर का निर्माण किया है बल्कि स्वस्थ रिश्तों और समाज के निर्माण का भी काम किया है। क्योंकि जब आप पसीना बहाते हैं साथ साथ तो यू डोंट ओनली बर्न कैलोरीज बल्कि हम उस समय में एक दूसरे के साथ एक अटूट बंधन में भी बनते हैं। जो लोग इस फिटनेस के काम में सुबह सुबह एक इकट्ठा पार्क में सैर करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ लोग लंबी साइकिल्स वीकेंड्स पर चलाते हैं, तो जो जिस तरह का एक संबंध, जिस तरह का एक रिलेशन उनके बीच में बनता है वो स्पोर्ट्स के कारण ही एक अटूट बंधन के रूप में बनता है। और आज के इस आधुनिक दौर में इसी कम्युनिटी फीलिंग को, इसी सामुदायिक भावना का भव्य उदाहरण है वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। पिछले 2 दशकों से इस आयोजन ने हमें दिखाया है कि दिल्ली का दिल कैसे एक साथ धड़कता है। हमने हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। हमारे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी मेरे कैबिनेट कोलीग हमारे साथ हैं। वेलकम कपिल जी। एक स्वस्थ व्यक्ति ही बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने की लगन रख सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में पूरी भागीदारी निभा सकता है, जिसकी मिसाल हमारे प्रधानमंत्री खुद है। यह आयोजन सिर्फ दौड़ने तक सीमित नहीं है, इसका एक और पक्ष है जो इसे महान बनाता है, वो है परोपकारी आत्मा। यह जानकर आनंद होता है, मुझे खुशी होती है वेदांता हाफ मैराथन आज तक 280 से अधिक 280 से ज्यादा एनजीओज का समर्थन करते हुए 84 करोड़ 84 करोड़ की धनराशि जुटाई है। यह इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली जब दौड़ती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी दौड़ती है और उनके लिए भी दौड़ती है जिन्हें सहारे की जरूरत है। दोस्तों, मुझे बोलते हुए गर्व होता है जो भावना इस मंच से झलकती है वही भावना आज हमारी सरकार के संकल्प का भी केंद्र है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट से उन्होंने देश को एक नया मंत्र दिया है। उन्होंने न केवल फिट इंडिया मूवमेंट से खेलों के इकोसिस्टम से देश को एक नया मंत्र दिया है। नहीं तो किसने सुना था किसी गुमनाम नीरज चोपड़ा का जेवलिन टूटेगा और सरकार उसके दरवाजे पर जाएगी और उसको बताएगी ये ले तेरे लिए साधन, खेल और देश के लिए जीत करा। ये इकोसिस्टम, दिस इज नॉट ओनली द फिट इंडिया मूवमेंट, दिस इज द इकोसिस्टम फॉर द गेम्स, फॉर गेम्स व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय आवर गवर्नमेंट। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए। मणिपाल में खेल यूनिवर्सिटी और दिल्ली में भी आने वाले दिनों में एक खेल यूनिवर्सिटी हम बनाने वाले हैं। कहा जाता है हेल्दी इंडिया इज द फाउंडेशन ऑफ द वेल्दी एंड पावरफुल इंडिया। मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसी इनिशिएटिव ने देश में जमीनी स्तर पर खेलों में क्रांति की है और हम दिल्ली में उस क्रांति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प खेल और फिटनेस कुछ चुनिंदा लोगों का शौक नहीं है बल्कि हर दिल्ली वासी की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। इट शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ एवरी डेली लाइफ। इसी दृष्टिकोण के साथ हमारी नई बनी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में
दिल्ली के खेल बजट को आप सबको जानकर खुशी होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 20 साल से, जब से मैराथन शुरू हुई है, जुड़े हैं। यू आर स्पोर्ट्स क्रेजी पीपल। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के स्पोर्ट्स बजट को 2 गुना कर दिया। दिल्ली के बच्चों के स्पोर्ट्स बजट को 2 गुना कर दिया। और आप जानकर हैरान होंगे, हमने दिल्ली में खेलने वाले खिलाड़ियों को जो इनाम देने की राशि को 4 गुना बढ़ाया है। आप इस बात से भी जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली से बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, हमारे स्टेडियमों में खेलते हैं, अवार्ड लेके अपने को अड़ोस पड़ोस के राज्यों का बताते रहे, क्योंकि दिल्ली का वो इकोसिस्टम नहीं बना। दिल्ली के में खेलकर, बड़ी कठिनाई से खेलकर जीत के आने वाले बच्चों को जो फाइनेंशियल और जो जॉब सपोर्ट चाहिए वो दिल्ली देने में असफल रही है। हमने उसके लिए भी, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बिकॉज यू आर स्पोर्ट्स क्रेजी पीपल। आई एम इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द न्यू इनिशिएटिव्स बाय दिस गवर्नमेंट। और हमारा लक्ष्य हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वंचित बच्चों को लेकर और गांव में रहने वाले युवाओं को लेकर भी है, जिसके लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले खेल स्कूलों का निर्माण करने का निश्चय किया है। लेकिन एक स्वस्थ दिल्ली और स्वस्थ भारत का सपना आप सभी के सहयोग के बिना पूरा नहीं होगा। फिटनेस को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाते हुए दिल्ली के बडिंग एथलीट्स को आप यथाशक्ति समर्थन दें। आइए हम सब मिलकर इस एक बड़ा इकोसिस्टम वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के साथ भी जुड़ा हुआ है। आइए हम सब मिलकर दिल्ली में भी एक अच्छा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए काम में लगे। उसके लिए आप सब, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर you belong to the affluent section of the society. Having said this, having talked about, I have few minutes. Having talked about the ecosystem of the sports, seeing all those affluent people from different parts of Delhi, I am compelled to talk about one more thing. You people have been doing many activities in the field of sports. As I said, all of you have collected so much of money by the way of contributions for the NGOs, for various CSR activities. In Delhi, the Delhi government is running around 1070 schools, 1070 government schools. As our responsibility, for the first time, this government has decided to build around 22,000 smart classrooms in Delhi government schools. This year we are going to build 5,000. In the coming 5 years, we will complete all classes between 9 to 12. They will be having smart classrooms. They will be having ICT labs. They will be having smart digital libraries and AI enabled language labs, where not only they will be taught English, French, German, etc. and few Indian languages also as a part of NEP. Why I am talking to this is, as I said, I am compelled to seeing all of you here. All these initiatives cannot be completed only by the government funding. We need your support for that. Delhi government, presently working under Rekha Gupta ji's leadership, needs collaborative support from all of you. I invite all of you, very soon we are going to hold a very big CSR conclave, where I request affluent people like you to come and join there. We will come out with a kind of a menu also, which part of school you want to contribute. You want to contribute for computers, you want to contribute for good water facilities, because this change cannot be brought only because there is so much to be done in the infrastructure of Delhi. Pardon me, I have taken few minutes to explain all this, because seeing
all of you contributing so much for sports and other things. So please, Delhi government is here inviting you to join hands in various CSR initiatives to build our schools, build our new age schools. Building few buildings is not changing the education. We want the AI enabled education to be given to all the government school children. They should get the best technology support in their education also. I am thankful for the organizers for inviting me here, because this has given me a chance to invite all of you to support Delhi government in its initiatives. Thank you very much. Thank you. Namaskar.